हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है 21 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम के ऊपर अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से देखने को मिलता है। तो अगर पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तब कोई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम के इम्पोर्टेंस से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो हाल ही में छत्रपति जो शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो 17 फरवरी, 19 फरवरी, 18 फरवरी या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 19 फरवरी। तो इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। इस साल जो हम छत्रपति जो शिवाजी की जयंती 393वीं जयंती मनाई जा रही, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी जयंती इस साल मनाया गया 2023 में। तो 393वीं जयंती इस साल मनाई जा रही है 2023 में। और छत्रपति शिवा जो दिवस है यह धूमधाम से आपके महाराष्ट्र सिटी में, मुंबई में यह दिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में बड़े उत्साह और उत्सव से यहाँ पर मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी जो कि बहुत ही जो कि समाज के लिए बहुत सेवा किए थे, और इसी धूमधाम से महाराष्ट्र में इनके धूमधाम से यात्रा भी निकाली जाती है। तो यह 393वीं जयंती थी जो इस साल मनाई गई है, तो इसको याद रखिए। तो हर साल 19 फरवरी की यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और मेले का उद्घाटन किया है, बोर, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली में। तो हाल ही में नई दिल्ली में जो हमारे नए नियुक्त जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रौद्योगिकी विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और मेले का उद्घाटन किया। तो विज्ञान के क्षेत्र में टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में इस मेले का उद्घाटन किया है नई दिल्ली सिटी में। तो इसको याद रखिएगा, विज्ञान के नए यहाँ पे क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के इस यहाँ पे इस मंच का नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और मेले का उद्घाटन किया है आपके नई दिल्ली में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UIDAI ने आधार से संबंधित अधिकार को हल करने के लिए कौन से AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो एक चैटबॉट लॉन्च किया है आपके UID के द्वारा। जो हम आधार कार्ड बनते हैं इसी के माध्यम से बनते हैं। तो प्रति आधार, आधार साथी, आधार मित्र या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो नाम दिया है आधार से संबंधित इस अधिकार को हल करने के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार मित्र। मतलब आधार कार्ड से जितना भी आपको समस्या होती है इस पर आप चैट भी कर सकते हैं, और कोई भी समस्या आती है इसमें चैट कर सकते हैं। इस आधार मित्र को इसी चैटबॉक्स को लॉन्च किया है जो आधार से संबंधित अधिकारों को हल करने के लिए। जो इसमें आपका UIDAI इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ, जो कि इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। और इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 2016 से इसको स्थापना किया गया UIDAI का। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो आधार कार्ड में जितने भी समस्या आते हैं तो इसी के लिए इस चैट बॉक्स को लॉन्च किया है आधार मित्र के नाम से। तो इसको याद रखें, आधार से संबंधित इसमें निवारण किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आधार मित्र, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 इंटरसेक्शन प्लेटफॉर्म की मेजबानी किसने की है? तो आपके मिनीपिट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मिनीपिट ने वैश्विक व्यापार समुदाय G20 इस साल जो अध्यक्षता हमारे भारत को दिया गया है। लगभग 19 जो कंट्रीज जो 19 से 20 कंट्री इसमें G20 में हिस्सा, जिससे बहुत सारे देश में जुड़ा हुआ है। तो इस साल जो मेजबानी है भारत को दिया गया 2023 में, जिसकी मेजबानी अलग अलग सिटी में आपके मुंबई में आपके 16 से लेकर 23 फरवरी तक यहाँ पे चलेगा। इसकी मेजबानी भारत को दिया गया। तो इसी इंटरफेक्स वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए यहाँ पे G20 इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म की मेजबानी किसने दी? मिनीपिट को। तो एक ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो इसी को दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है? कतर, बांग्लादेश, ईरान या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश के नए हाल ही में वर्तमान में शहाबुद्दीन जो चुप्पू है इनको बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हाल ही में इनको नियुक्त किया है। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की जो राजधानी है ढाका है। यहाँ की जो करेंसी है टका के नाम से इसको जाना जाता है। और जो आपके प्रेसिडेंट है वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति पहले अब्दुल हामिद थे,
लेकिन इसको आप चेंज करके शहाबुद्दीन चुप्पू को बनाया गया है। तो इसको याद रखिए। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके शेख हसीना, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री। तो इसको याद रखिएगा। शहाबुद्दीन जो चुप्पू है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? तो दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो रेलवे के द्वारा हाल ही में एक टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे लॉन्च किया है। तो यह आपके भारत में जो कि गौरव डीलक्स जो एक एसी रही थी, मतलब एसी से पूर्ण रूप से इस पूरे जो डिब्बा है आपके एसी लगा रहेगा। और आपके खास करके टूरिस्ट ट्रेन है, मतलब जितने भी जो आपके जो घूमने लायक है यहाँ पे आपको घुमाएंगे। तो पूरी तरह से आपके जो एसी आपके लगा हुआ है सभी डिब्बे में। और आपके जो रेलवे के द्वारा इसको जो भारत गौरव डीलक्स है इसी टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पे शुरू की है आपके दिल्ली सिटी से। तो इसको याद रखिए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टास्क स्टील ने बंगाल से पश्चिम से किस राज्य के लिए टेम्प्टी बार का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? तो असम, मिनीपीड, त्रिपुरा है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टाटा स्टील जानते होंगे तो लोहा के लिए जाना जाता है। टाटा स्टील ने बंगाल से पश्चिम से आपके त्रिपुरा राज्य के लिए टिम्टी बार का पहला मल्टी जो मॉडल शिपमेंट पूरा शुरू किया गया है। क्या आपके बंगाल से पश्चिम से आपके त्रिपुरा राज्य के लिए टीएमटी का पहला मल्टी मॉडल यहाँ पे शिपमेंट पूरा एक प्लांट तैयार किया गया है। तो उसी पे है त्रिपुरा में इस राज्य के लिए टिम्टी बार का पहले मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरे किया है त्रिपुरा के लिए। तो त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा के जो राजधानी है त्रिपुरा, यहाँ की राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला। विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यदेव जो आर्य हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में बलिपा नारायण का निधन हुआ है। एक कौन से क्षेत्र से थे, जुड़े हुए थे या कौन थे? तो लेखक, पत्रकार, गायक या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में जो बलिपा नारायण जी हैं तो हाल ही एक सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हो गए थे। एक सिंगर थे, गायक जाने माने। तो बलिपा नारायण याद रखिए। कौन से क्षेत्र से अगर संबंधित है, अगर पूछ दे तो आपको सिंगर गायक आंसर लेना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो स्कॉटलैंड, स्वीडन, दान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्कॉटलैंड देश की जो प्रथम जो मंत्री निकोला जो स्टर्जन है, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। स्कॉटलैंड के देश के जो कि प्रथम मंत्री थे निकोला स्टर्जन, तो इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो याद रखिए कौन से देश के थे? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री थे निकोला स्टर्जन। तो निकोला जो स्टर्जन है इन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने दीनता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी यहाँ पे दी गई है? तो फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कैबिनेट ने दीनता के क्षेत्र मतलब ये आपका कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में, मतलब जितने भी अपंग वगैरह हैं जो चलने फिरने में कार्य करने में जो कि कुछ कर नहीं पाते हैं, खास करके दिव्यांग लोगों के लिए, इसी दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग लोगों के क्षेत्र में इसको सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका, याद रखिए सहयोग के क्षेत्र के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है हाल ही में। तो याद रखिए कैबिनेट में दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और आपके दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौते को मंजूरी दी गई है। तो आपके जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनके जितना भी हो सके उनके लिए इस कार्य को करने के लिए इस दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। तो इसको याद रखिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपीआई पर रुपे पे क्रेडिट को जोड़ने का वाला जो पहला निजी क्षेत्र बैंक बना है आपका आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो यूपीआई पर जो रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने के लिए पहला निजी बैंक आप बना है एचडीएफसी बैंक। तो इसको याद रखिएगा। इसको जो ट्रांजैक्शन जो यूपीआई पर ट्रांजैक्शन होता है तो रुपे क्रेडिट को यहाँ पे जोड़ने का पहला निजी क्षेत्र बैंक बना है आपका एचडी बैंक। ट्रांजैक्शन करने के लिए जो आपका रुपे कार्ड जो क्रेडिट कार्ड होता है इसको जोड़ने वाला निजी जो बैंक बना है आपका एचडीएफसी बैंक बना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन कौन से बांध के लिए सड़कों का घेरा बनाया जाएगा? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की,
IIT आपके मद्रास है, ये आपका या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो IIT रुड़की है, तो हाल ही में इस केंद्रीय जल आयोग द्वारा, केंद्रीय जो जल आयोग द्वारा यहाँ पे IIT रुड़की, तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे कौन कौन से बांध के लिए सड़कों का घेरा बनाया जाएगा, तो IIT रुड़की के सड़कों के यहाँ पे घेरा के लिए यहाँ पे बांध बनाया जाए। तो ये जो बांध जो बनाया जा रहा है आपके केंद्रीय जल आयोग द्वारा, इस बांध का यहाँ के लिए सड़कों के यहाँ पे घेरा बनाया जा रहा है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IIT रुड़की, याद रखिए ये जो काम है केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसको किया जा रहा है, तो सड़कों का घेरा जो बनाया जाएगा बांध के लिए, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस जिले से सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 सतर्कता है? चेन्नई, कोल्लम, कन्नूर या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोल्लम। याद रखें कोल्लम जो है आपके केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है एक, जो कि केरल के अंतर्गत आता है। तो कोल्लम वहाँ का एक जिला है केरल का। तो हाल ही में इस जिले ने, कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 सतर्कता इनको दिया गया है। तो यहाँ पे जिला पंचायत में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए इसको दिया गया है। तो केरल का कौन सा जिला है, तो कोल्लम जिला है। तो इसकी 2021-22 सतर्कता जो आपके सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी इनको केरल के आपके कोल्लम जिलों को दिया गया है। तो इसको याद रखिए। केरल की बात करो, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जो मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के लिए लिंक्ड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या आपके अरुणाचल प्रदेश में, या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो हमारे केंद्रीय मंत्री केंद्र के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री मनसुख मंडाविया जी, जो कि हाल ही में इफ्को के, जो इफ्को क्या है, एक जो कि इफ्को के द्वारा जितने भी आप जो खेत में जाने वाला जो खाद आता है, ये आपके इफ्को के द्वारा आता है। तो इफ्को के लिए यहाँ पे लिंक्ड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, मतलब यहाँ पे यूरिया का जो कि जो खाद है, इसके लिए इस इफ्को के द्वारा इस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लिंक्ड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है, जो आपके खेत में जो जितना भी खाद वगैरह डालते हैं आपके इफ्को के द्वारा तैयार होता है। तो इससे लिंक्ड यूरिया प्लांट का उद्घाटन आपके उत्तर प्रदेश में इफ्को के द्वारा लगाया जा रहा है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा ये आपका इफ्को के माध्यम से लगवाया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि सभी जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इसको याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जीवन बीमा ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च की है? तो आपके HDFC जीवन बीमा के द्वारा, LIC के द्वारा, आदित्य बिल्डर्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आदित्य बिल्डर्स सन लाइफ इंश्योरेंस है, ये आपके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जितना भी बीमा होते हैं, तो आदित्य बिर्ला जो सन लाइफ इंश्योरेंस है, इसके माध्यम से एक जीवन बीमा निकाली गई है, जिसका नाम है अनमोल सुरक्षा कवच। ये लॉन्च किया है आपके आदित्य बिर्ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। ये आपके जो अनमोल सुरक्षा लॉन्च किए है, खास करके लोगों के लिए लाया गया है, उनके जीवन को लेके। तो इसी तरह इंश्योरेंस आप करा सकते हैं। तो इस जो जीवन बीमा ने अनमोल सुरक्षा जो कवच लॉन्च किया है आपके आदित्य बिर्ला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया है। तो ये आपके इंश्योरेंस कंपनी, जो कंपनी है, इसके द्वारा इसको अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है, जो कि जीवन बीमा है। जैसे आप LIC कराते हैं इसी के लिए, तो वैसे ही आपके अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है आपके आदित्य बिर्ला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। बाकी जो कल करंट अफेयर्स कवर करेंगे, तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।